क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में कुछ शक्तिशाली देवियाँ थीं जिनकी कभी धूमधाम से पूजा होती थी, लेकिन आज उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। कभी ये देवियाँ प्रेम, शक्ति, धन और रक्षा की प्रतीक थीं। भक्त इनके मंदिरों में श्रद्धा से सिर झुकाते थे। अनगिनत कहानियां और अनुष्ठान इनके नाम पर किए जाते थे। लेकिन समय बदला और इनकी पूजा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज हम माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन देवियों के बारे में सुना है जो एक समय में समान रूप से पूजी जाती थी? आज डीसी ग्रोथ हब पर हम आपको उन 12 शक्तिशाली देवियों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा कभी पूरे भारत में होती थी, लेकिन आज वे सिर्फ ग्रंथों में सिमट कर रह गई हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इतिहास के सबसे अनदेखे और रहस्यमयी अध्याय को खोलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं डीसी ग्रोथ हब, जहां हम भारतीय संस्कृति, इतिहास और पौराणिक कथाओं के अनसुने पहलुओं को उजागर करते हैं, जिन्हें प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की देवी माना जाता था। कभी भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वह कामदेव की पत्नी थी और उनकी उपस्थिति प्रेम की शक्ति और उसकी गहराई को दर्शाती थी। प्राचीन काल में रति की पूजा उन लोगों द्वारा की जाती थी जो अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहते थे। लेकिन समय के साथ समाज की प्राथमिकताएं बदल गई। जैसे जैसे भक्ति मार्ग और संन्यास की धारणा प्रचलित हुई, प्रेम और सांसारिक भावनाओं को भौतिक माना जाने लगा। आध्यात्मिकता को सर्वोच्च मानते हुए समाज ने भक्ति को प्रेम से ऊपर रखा, जिससे रति की पूजा धीरे धीरे कम होती गई। अब उनकी कहानियां सिर्फ ग्रंथों तक सीमित रह गई हैं और बहुत कम लोग इस प्रेम और सौंदर्य की देवी को याद करते हैं। अरण्याणी, जंगलों और प्रकृति की देवी। अरण्याणी को जंगलों, वनस्पतियों और प्रकृति की देवी माना जाता था। जब मानव सभ्यता जंगलों पर निर्भर थी, तब उनकी पूजा धूमधाम से की जाती थी। प्राचीन काल में लोग अरण्याणी की स्तुति कर उनसे समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा और जंगलों की कटाई होने लगी, उनकी पूजा भी लुप्त होती गई। अब शायद ही कोई उन्हें याद करता है और उनकी आराधना कुछ लोक कथाओं तक सीमित रह गई है। रोहिणी, चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी। रोहिणी को चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी माना जाता था। वैदिक काल में लोग चंद्रमा की गति और नक्षत्रों के प्रभाव को बहुत महत्व देते थे और रोहिणी की पूजा कर उन्हें शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। लेकिन जैसे जैसे खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय मान्यताएं बदलती गईं, लोगों ने विशिष्ट देवियों की पूजा करने के बजाय ज्योतिषीय गणनाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप रोहिणी की पूजा धीरे धीरे लुप्त हो गई और अब केवल ग्रंथों और ज्योतिषीय संदर्भों में उनका नाम लिया जाता है। नीति, भाग्य और नीति की देवी। देवी को वेदों में भाग्य, धर्म और सही आचरण की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। वे न्याय और नीति के सिद्धांतों की संरक्षक मानी जाती थी और प्राचीन समाज में उनके आशीर्वाद को जीवन में सफलता और सद्गुणों से जोड़ा जाता था। लेकिन समय के साथ लोग नीति और भाग्य के वास्तविक अर्थ को भूलकर अंधविश्वासों में उलझने लगे। भाग्य को सुधारने के लिए टोटकों और कर्मकांडों पर अधिक विश्वास किया जाने लगा, जिससे नीति देवी की पूजा धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब उनका नाम सिर्फ वेदों में ही पाया जाता है, लेकिन आम जनमानस में उनकी स्मृति लगभग मिट चुकी है। यमी, यमराज की बहन। रात्रि की देवी यमी, जो मृत्यु के देवता यमराज की बहन थी, रात्रि और जीवन की गहराइयों की देवी मानी जाती थी। पुराणों के अनुसार यमी और यमराज का संबंध केवल भाई बहन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने वाली एक शक्तिशाली देवी थी। उन्हें रात्रि की देवी भी कहा जाता था, जो शांति, विश्राम और आत्मचिंतन का प्रतीक थी। लेकिन कालांतर में उनकी पूजा धीरे धीरे समाप्त हो गई और अब केवल भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में उनकी कहानी सुनाई जाती है। मानसा देवी, सर्प और विष से रक्षा करने वाली देवी। मानसा देवी को सर्पों की देवी और विष से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता था। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और पूर्वी भारत में उनकी पूजा का प्रचलन था, जहां सर्पदंश एक आम समस्या थी। लोग मानसा देवी से रक्षा और उपचार की प्रार्थना करते थे और नाग पंचमी जैसे पर्वों पर उनका विशेष पूजन होता था। लेकिन समय के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और वैज्ञानिक उपायों के प्रसार ने इस धार्मिक आस्था को कमजोर कर दिया। अब उनकी पूजा केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई है और नई पीढ़ी में उनके बारे में जानकारी भी बहुत कम है।
शीतला माता। बीमारियों से बचाने वाली देवी शीतला माता को चेचक और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता था। प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, तब लोग महामारी और बीमारियों से बचने के लिए उनकी आराधना करते थे। पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, शीतला माता की पूजा बड़े स्तर पर होती थी। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति की और टीकों व दवाओं का विकास हुआ, लोगों की धार्मिक आस्था कमजोर पड़ने लगी। अब उनकी पूजा सीमित स्तर पर होती है और कई जगहों पर लोग उन्हें केवल एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में याद करते हैं। वज्रेश्वरी तंत्र साधना की देवी। वज्रेश्वरी देवी का महत्व प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में बहुत अधिक था। उन्हें शक्ति और दिव्य ऊर्जा का अवतार माना जाता था और विशेष रूप से तांत्रिक साधक उनकी आराधना करते थे। वज्रेश्वरी देवी की पूजा तंत्र साधना, योग और कुंडलिनी जागरण से जुड़ी हुई थी, जिससे साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते थे। लेकिन समय के साथ तंत्र विद्या को समाज में गलत नजरों से देखा जाने लगा और इसे अंधविश्वास या काला जादू समझा जाने लगा। इसके चलते शक्ति की पूजा केवल दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसी अधिक प्रचलित देवियों तक सीमित रह गई। आज भी कुछ गुप्त साधना पद्धतियों में वज्रेश्वरी की पूजा होती है, लेकिन आम लोगों के बीच उनकी पहचान धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। छिन्नमस्ता आत्म बलिदान और तंत्र की देवी। छिन्नमस्ता देवी को आत्म बलिदान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका रूप अत्यंत रहस्यमयी और भयावह है। वह स्वयं अपना सिर काटकर रक्त धारा बहाती है, जिसे उनकी सखियां ग्रहण करती हैं। यह प्रतीक है आत्मत्याग, ऊर्जा के प्रवाह और जीवन मरण के चक्र का। प्राचीन काल में तांत्रिक और साधक छिन्नमस्ता की आराधना कर अपनी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे। लेकिन समय के साथ उनके भयानक स्वरूप और आत्म बलिदान की अवधारणा को लेकर समाज में डर और गलत धारणाएं फैल गईं। लोगों ने इस देवी की पूजा से दूरी बना ली और आज केवल कुछ विशेष तांत्रिक परंपराओं में ही उनकी उपासना देखने को मिलती है। जाह्नवी, गंगा का पुराना रूप। जाह्नवी देवी का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन वह वही गंगा है जिन्हें आज हम पूजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब उनके वेग से आर्षि जहनु का यज्ञ बाधित हो गया। क्रोधित होकर आर्षि ने गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। बाद में जब देवताओं और भगीरथ ने प्रार्थना की, तब आर्षि जहनु ने गंगा को मुक्त किया, जिससे उन्हें जाह्नवी नाम मिला। पहले उनकी पूजा गंगा के एक विशिष्ट रूप में होती थी, लेकिन समय के साथ ये नाम लगभग भुला दिया गया और गंगा की पूजा ही मुख्य रूप से प्रचलित रह गई। अब जाह्नवी नाम केवल ग्रंथों और कथाओं में ही सुनने को मिलता है। षष्ठी माता, बच्चों और मातृत्व की देवी। षष्ठी माता को नवजात शिशुओं और मातृत्व की देवी के रूप में जाना जाता था। खासकर बंगाल, बिहार और पूर्वी भारत में उनकी पूजा का विशेष प्रचलन था। माना जाता था कि वे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की रक्षा करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। पुरानी परंपराओं में प्रसव के छठे दिन षष्ठी पूजन किया जाता था, जहां मां और शिशु के स्वास्थ्य की कामना की जाती थी। लेकिन आधुनिक चिकित्सा और बदलती जीवन शैली के कारण यह पूजा अब बहुत कम क्षेत्रों तक सीमित रह गई है। कुछ ग्रामीण इलाकों में अब भी षष्ठी माता की पूजा की जाती है, लेकिन शहरी समाज में इस देवी की मान्यता लगभग समाप्त हो चुकी है। ज्वाला मालिनी, भयंकर अग्नि की देवी। ज्वाला मालिनी देवी को अग्नि और दैवी शक्ति का स्वरूप माना जाता था। प्राचीन काल में जब युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों से भी लड़ा जाता था, तब योद्धा और साधक देवी ज्वाला मालिनी की पूजा करते थे। वे प्रज्वलित अग्नि की तरह भयंकर, अपराजेय और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक थी। ऐसा कहा जाता था कि उनकी कृपा से योद्धाओं को अजेयता और अपार ऊर्जा प्राप्त होती थी, जिससे वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते थे। कई तांत्रिक ग्रंथों में ज्वाला मालिनी का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें देवी दुर्गा और काली का उग्र रूप माना गया है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध की प्रकृति बदली और तांत्रिक साधनाएं लुप्त होती गई, वैसे वैसे इस देवी की पूजा भी विलुप्त हो गई। अब उनकी उपासना केवल कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराओं और पुराने शास्त्रों तक सीमित रह गई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को कुछ लोग ज्वाला मालिनी से जोड़ते हैं, लेकिन इस देवी का स्वतंत्र रूप से नाम अब बहुत कम सुना जाता है। क्या इन देवियों को भुला दिया गया? समय के साथ समाज में बड़े बदलाव आए।
जिसने हमारी आस्था और पूजा पद्धतियों को भी प्रभावित किया। पहले जहां विभिन्न शक्तियों और प्रकृति से जुड़ी देवियों की पूजा की जाती थी, वहीं धीरे धीरे धार्मिक परंपराएं बदलने लगी। कई पुराने मंदिर नष्ट हो गए, कुछ देवी देवताओं की मान्यता लोक कथाओं तक सीमित रह गई और कुछ की पूजा नई धार्मिक मान्यताओं में विलीन हो गई। आज हम मुख्य रूप से दुर्गा, लक्ष्मी और काली जैसी प्रमुख देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन कभी प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, ज्ञान और रक्षण से जुड़ी कई देवियां भी पूजी जाती थी। सवाल यह है, क्या हमें अपनी प्राचीन परंपराओं और उन भुला दी गई देवियों के महत्व को फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए? निष्कर्ष और आपकी राय महत्वपूर्ण है। तो क्या आपने पहले इन देवियों के बारे में सुना था? ये वे शक्तियां हैं जो कभी हमारे पूर्वजों की आस्था और जीवन का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ भुला दी गई। क्या आपको लगता है कि हमें इन्हें फिर से पूछना चाहिए, या कम से कम इनके बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इन छुपी हुई कहानियों को जान सकें। डीसी ग्रोथ हब को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी और अनसुने विषय लाते रहेंगे।